नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज की हमारी खास पेशकश है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और खुद को दोबारा खड़ा करने की कहानी है। ये कहानी है संजू सैमसन की, उस पारी की जिसे लोग अब रीसेट बटन कह रहे हैं। क्या है संजू का रीसेट बटन? जब भारत फंसा, सैमसन ठहरे और खेल पलट गया। मतलब जब टीम दबाव में थी, तब सैमसन ने घबराने की बजाय खुद को संभाला और मैच जिता दिया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सैमसन लगातार फ्लॉप रहे। लगातार आउट होने के कारण उनकी आलोचना बढ़ी, उनकी तकनीक पर सवाल उठे, खासकर उनकी ट्रिगर मूवमेंट, गेंदबाज के रनअप के समय पैरों की हलचल समस्या मानी गई। गेंद स्टंप के बाहर जाती और वो कैच आउट हो जाते। तो दोस्तों, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब क्या होता है वो एक खिलाड़ी ही बता सकता है। कभी कभी खिलाड़ी रन नहीं बनाता, लेकिन असली लड़ाई उसके दिमाग में चल रही होती है। संजू के साथ भी यही हुआ। T20 फॉर्मेट में प्रतिभा की कमी नहीं थी, शॉट्स थे, टाइमिंग थी, क्लास थी, लेकिन लगातार बड़े रन नहीं आ रहे थे। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, कब मौका मिलेगा? क्या वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं? कोलकाता की रात, स्कोरबोर्ड पर 196 रन, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा और क्रीज पर एक खिलाड़ी जिसे दुनिया प्रतिभाशाली कहती थी, लेकिन बड़े मंच का खिलाड़ी मानने में हिचकती थी। आज की कहानी है संजू सैमसन की, उस पारी की जिसे लोग आज रीसेट बटन कहते हैं। तो दोस्तों, उनके जीवन में जब गिरावट का दौर आया, कुछ महीने पहले की बात है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले, हर मैच के बाद एक ही सवाल, कब चलेगा ये खिलाड़ी? गेंद स्टंप के बाहर जाती, हल्का सा पुश और कैच आउट। विशेषज्ञ बोले ट्रिगर मूवमेंट में समस्या है। सोशल मीडिया बोला ओवररेटेड, लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, संजू के भीतर चल रही थी। और फिर आया वो बड़ा टूर्नामेंट, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। भारत की टीम उम्मीदों के बोझ के साथ मैदान में थी, हर खिलाड़ी पर नजरें थी, और संजू के लिए यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक परीक्षा थी। लेकिन इस मैच में बदलाव दिखा। ट्रिगर मूवमेंट छोटा किया, बल्ला शरीर के पास रखा, गेंद को देर से खेला, जोखिम कम लिया। यानी उन्होंने अपनी कमजोरी को पहचाना और सुधार किया। तो दोस्तों, मैच की शुरुआत होती है दबाव से, और दबाव होता है इंडिया के लिए एक ऐसे क्वार्टर फाइनल मैच से जिसको इंडिया के लिए जितना करो या मरो की स्थिति पैदा कर रहा था। और हद तो तब हो गई जब मैच में पहाड़ जैसा स्कोर बन गया। मैच बड़ा था, लक्ष्य आसान नहीं था, 190 से ऊपर का स्कोर। शुरुआत में विकेट गिरने लगे, स्टेडियम में सन्नाटा, ड्रेसिंग रूम में तनाव। कमेंटेटर कह रहे थे भारत मुश्किल में है। तभी क्रीज पर थे संजू सैमसन। पहले कुछ ओवरों में उन्होंने सिर्फ गेंद देखी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेवजह बड़ा शॉट नहीं। यही था उनका रीसेट बटन। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव किया और वहीं से खेल पलट गया। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कहा, मैंने खुद पर शक किया। सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो लाखों लोगों के सामने खेलता है, वो खुले मंच पर ये कह रहा है। उन्होंने क्या किया? फोन बंद, सोशल मीडिया से दूरी, नेट्स में घंटों अभ्यास, ट्रिगर मूवमेंट छोटा, बल्ला शरीर के पास। उन्होंने सिर्फ तकनीक नहीं बदली, उन्होंने अपनी सोच बदली। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये संतुलन का खेल है। इस पारी में 3 बदलाव साफ दिखे। ट्रिगर मूवमेंट छोटा, पहले वो क्रीज से ज्यादा बाहर निकलते थे, अब वो स्थिर थे। शॉट चयन पर कंट्रोल, हर गेंद पर छक्का नहीं, खराब गेंद पर ही आक्रमण, गैप ढूंढना। और इसके लिए उन्होंने जो मंच चुना वो बहुत खास था। T20 विश्व कप, दबाव क्वार्टर फाइनल जैसा, लक्ष्य 196 रन। शुरुआत में विकेट गिरे, कमेंटेटर बोले भारत मुश्किल में है। तभी क्रीज पर आए संजू सैमसन। पहली 10 गेंदें सिर्फ देखा, समझा, महसूस किया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गैर जरूरी शॉट नहीं। यही था रीसेट बटन।
4 के लिए गैप, यही उनका हथियार बना। और उन्होंने दिखाया कि पावर प्ले में संतुलन कैसे रखा जाता है और मैच में संयम कैसे बनाया जाता है। मैच में लक्ष्य था 196 रन। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, विकेट गिरते रहे। सैमसन ने शुरुआत में सिर्फ रन जोड़े, कोई हड़बड़ी नहीं की, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। बाउंड्री तभी मारी जब सही गेंद मिली। धीरे धीरे उन्होंने लय पकड़ी। बीच के ओवरों में मैच को थामे रखा। मिडिल ओवर्स में भारत दबाव में था, रन रेट बढ़ रहा था, विकेट गिर रहे थे। यहां सैमसन ने स्पिनर्स को समझकर खेला, गैप में रन निकाले, बड़े शॉट का इंतजार किया। उन्होंने मैच को भागने नहीं दिया। डेथ ओवर्स में असली गियर बदला। 15वें ओवर के बाद रन तेजी से चाहिए थे, दबाव चरम पर था। तभी सैमसन ने आक्रमण शुरू किया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का। लेकिन खास बात, हर शॉट सोचा समझा था। उन्होंने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जब एक खिलाड़ी का दौर मानसिक शोर से मानसिक शांति की तरफ बढ़ता है तो क्या वो खिलाड़ी महसूस करता है। सैमसन ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, आलोचना से खुद को अलग किया, सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दिया। मैच के बाद इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने खुद पर शक किया। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि उनकी ईमानदारी थी। अक्सर खिलाड़ी कमजोरी स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद फिर क्या था? मैच ने तुरंत अपनी करवट बदलनी शुरू की। 15वें ओवर के बाद भारत को रन चाहिए थे, रन रेट बढ़ रहा था। तभी संजू ने गियर बदला। एक कवर ड्राइव, चौका, फिर पुल शॉट, छक्का। लेकिन फर्क यह था, हर शॉट सोचा समझा था। धीरे धीरे विपक्षी कप्तान फील्ड बदलने लगे, गेंदबाज लाइन बदलने लगे, और तभी मैच भारत की तरफ झुकने लगा। दोस्तों, वैसे तो संजू बाबा, जिन्हें हम प्यार से चेता भी बुलाते हैं, उन्होंने एक अधूरी सेंचुरी मारी। लेकिन जब स्कोर 90 के पार गया, पूरा स्टेडियम खड़ा था। लेकिन वो व्यक्तिगत शतक नहीं देख रहे थे, वो मैच खत्म करना चाहते थे। लेकिन आज उनके लिए अपनी सेंचुरी खास नहीं थी। आज का दिन कुछ खास था, तो अपने को दुनिया के सामने दिखाने का कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। सेंचुरी तो वैसे भी वो 3 बार बैक तो बैक मार चुके हैं, क्योंकि जब एक बार वो जम जाते हैं तो फिर उनका बल्ला ही बोलता है। खैर, जब स्कोर 90 के पार गया, पूरा स्टेडियम खड़ा था। लेकिन संजू शतक नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ मैच खत्म करना चाहते थे। आखिरकार स्कोरबोर्ड पर लिखा था 97 रन, नाबाद। भारत जीत गया, शतक छूट गया, लेकिन कहानी पूरी हो गई। भारत मैच जीत गया और यहीं से कहानी बदल गई। दोस्तों, भारत की रणनीति में संजू का मतलब क्या था? क्या आपने सोचा है कि भारत ने उन्हें क्यों चुना? पावर प्ले में इंटेंट के लिए, टॉप ऑर्डर में आक्रामकता के लिए और टेम्पो सेट करने के लिए। अगर संजू फॉर्म में रहते हैं तो भारत को सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक मैच कंट्रोल करने वाला खिलाड़ी मिलता है। दोस्तों, भारत की रणनीति के लिए उनका महत्व बहुत खास था। उन्हें पावर प्ले में इंटेंट देने के लिए चुना गया था, टॉप ऑर्डर में आक्रामकता के लिए रखा गया। वो प्लान ए का हिस्सा थे। अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो भारत को सेमीफाइनल में सिर्फ बल्लेबाज नहीं, टेम्पो सेट करने वाला खिलाड़ी मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईशान किशन बनाम सैमसन की। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सैमसन फ्लॉप रहे थे। घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम मैनेजमेंट के लिए दुविधा बनी, लेकिन इस पारी के बाद समीकरण बदल गया। उन्होंने बताया कि मानसिक मजबूती क्या होती है, असली रीसेट क्या होता है। मैच के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, फोन बंद रखा, सिर्फ खेल पर ध्यान दिया। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। उन्होंने आलोचना को शोर नहीं, ऊर्जा बनाया। फिर तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गया। टीम के खिलाड़ी उन्हें गले लगा रहे थे, कोच मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ 97 रन नहीं थे, ये भरोसे की वापसी थी। 97 थी तो वैसे अधूरी सेंचुरी, लेकिन पूरी जीत की गारंटी और किसी शतक से कम नहीं। ये एक अनमोल तोड़ा थी। वो 100 नहीं बना पाए,
और 97 पर नाबाद रहे। तो क्या हुआ उनकी टीम, हम सबकी टीम, हमारा देश जीत गया। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए था। तो दोस्तों, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक पारी की नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास की, आलोचना झेलने की, तकनीकी सुधार की, मानसिक मजबूती की। ये सिर्फ एक मैच नहीं, एक नई पहचान की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये पारी खास क्यों थी। संकट में धैर्य, रन रेट कंट्रोल, अंत तक टिके रहना, टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना। कोलकाता में उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की पहचान वापस पाई। अगर ये शुरुआत है तो ये करियर का नया अध्याय हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, तब हमें भी रीसेट बटन दबाना पड़ता है, रुकना, सोचना, फिर सही दिशा में चलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या ये संजू की करियर टर्निंग पारी है, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती है खेल, देश और दुनिया की सबसे खास कहानियां।